Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Seed to Tree Academy and to this course Programming Fundamentals. And the course code is PF-1. This course is basically divided into 12 modules. आज पहले मॉड्यूल का पहला लेक्चर है. Before starting, a brief introduction about me as I am going to be your instructor for this course. My name is Hamza Khalid Bhutta, founder C2Tree Academy and a certified artificial intelligence developer. इसके अलावा मेरा ऑनलाइन टीचिंग में 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एंड दिस इज़ माई एजुकेशनल बैकग्राउंड. अगर आपकी कोई क्यूरी है मेरे हवाले से, आपका कोई क्वेश्चन है माइंड में, यू कैन आस्क मी एट द एंड ऑफ द लेक्चर. हम सबको लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है और जब भी कोई इशू हम फेस करते हैं तो वी ट्राई टू फिक्स इट. हम उसका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं और कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं को हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. एक प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन होगा. अब कुछ सोल्यूशन अच्छे होते हैं, कुछ इतने अच्छे नहीं होते हैं. ये हम कब डिसाइड करते हैं? ये हम देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो हमारा रोल प्ले करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की. फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, एक शख्स है, वो एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रैवल करना चाहता है. अब वो ट्रैवल बाय बस भी कर सकता है, बाय ट्रेन भी कर सकता है, बाय एरोप्लेन भी कर सकता है या बाय शिप कर सकता है. अब ये डिपेंड करेगा कि उसके लिए उस टाइम के अंदर कौन सा सोल्यूशन बेटर है. दैट कैन डिपेंड ऑन कि उसका बजट कितना है, उसके पास कितना टाइम है. अगर उसके पास ज़्यादा टाइम है, बजट लो है, ही कैन ऑप्ट टू ट्रैवल बाय ट्रेन या बाय बस. अगर उसके पास टाइम थोड़ा है और बजट ज़्यादा है, ही कैन ऑप्ट टू गो बाय एरोप्लेन. तो ये डिपेंड करता है सर्टेन फैक्टर्स के ऊपर कि कौन सा सोल्यूशन हमारा अच्छा रहेगा हमारी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. नाउ कमिंग टू दिस स्लाइड, दिस इज द पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड अर्लियर. कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई, उसको हमने इस ब्लैक बॉक्स में भेजा, उसके ऊपर कोई मैकेनिज्म परफॉर्म किया, उसका एंड रिजल्ट हमें सोल्यूशन की फॉर्म में मिले. ये आप कुछ फैंसी टर्म्स देख रहे हैं, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड, प्रोग्राम. दीज आर बेसिकली रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दो सोल्यूशन या सोल्यूशन जो हमने निकाला है. अगर आप उन सोल्यूशन या सोल्यूशन को अपने पास डॉक्यूमेंट यानी रिटन फॉर्म में लिख लेते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस फॉर्मेट में उसको लिखा है, हम उनको ये फैंसी टर्म्स असाइन कर देते हैं. अगर हम उस सोल्यूशन या सोल्यूशंस को यूजिंग सम प्लेन लैंग्वेज लाइक उर्दू, इंग्लिश, हिंदी लिखते हैं तो उसको हम कह देते हैं दिस इज एन एल्गोरिथम. लेकिन अगर हम वही सोल्यूशन थोड़े से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में यूजिंग सम कंस्ट्रक्ट्स या कीवर्ड को यूज करते हुए हम उसते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, दिस इज अ सूडो. लेकिन अगर वही हम यूजिंग सम सिंबल्स पिक्टोरियल फॉर्म में उस सोल्यूशन को शो कर देते हैं तो उसको हम कह देते हैं दिस इज अ फ्लो चार्ट. एंड अगर हम कोई हाई लेवल लैंग्वेज जिस तरह के जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, इनमें से कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज यूज कर उसी सोल्यूशन को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रोग्राम. कंसिडर दिस टी मेकिंग एग्जाम्पल के यहाँ पर एल्गोरिथम, सूडो कोड, फ्लो चार्ट और अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसको प्रोग्राम में तो वो कैसे हमारा सोल्यूशन दिखेगा. नाउ लेट्स डिस्कस प्रोग्राम इन अ बिट डिटेल. प्रोग्राम क्या होता है? अगर आप अपनी जनरल लाइफ से एग्जांपल लें, आप अपने दोस्त को कहते हैं चलो यार कहीं पे घूमने फिरने चलते हैं. आप बैठ के डिस्कस करते हैं और उसके बाद पेपर पे एक प्लान बनाते हैं कि हमारी डेस्टिनेशन ये है, हम सुबह इतने बजे निकलेंगे. वहाँ पर पहुँचने के बाद फिर हम डिपेंडिंग अपॉन हमारा बजट और हमारी रिक्वायरमेंट अब हमने खाने पीने का क्या इंतज़ाम करना है. और हम अगर वहाँ पर नाइट स्टे करना चाहते हैं तो हम उसको बुक करेंगे होटल को, अदरवाइज़ हम आगे के लिए भी ट्रांसपोर्ट पकड़ेंगे और आगे निकल जाएंगे. और फिर हमने कब तक वापस आना है. तो ये जो पूरे का पूरा पेपर पे आप प्लान बनाते हो उसको हम प्रोग्राम कहते हैं. मैंने आपको कहा था जो सोल्यूशन आप या प्लान अपने पास रिटर्न फॉर्म में लिख लेते हैं यूजिंग सम हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर की, उसको हम प्रोग्राम कह देते हैं. अब वो जो हमने प्लान बनाया है अगर वो अच्छा होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर हमने अच्छी लिखी होंगी, फॉलो करना आसान होगा और उसको अच्छे तरीके से हम फॉलो करेंगे तो हम कहते हैं कि वो एक अच्छा प्लान या प्रोग्राम है या सोल्यूशन है. और वो जो हम पूरा प्लान बनाते हैं, वो पूरा सोल्यूशन अपने पास लिखते हैं, पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग. लेट्स सी
एन एग्जाम्पल, एक बच्चे को अगर आपने शेप बनाना सिखानी है या अल्फ़ाबेट लिखना सिखाना है या नंबर्स लिखना सिखाने हैं, आपको याद होगा कि बचपन में ना हमें एक नोटबुक दी जाती थी, उसके ऊपर डॉट्स लगे होते थे। आप इन डॉट्स को मिलाओ और कोई शेप बन जाएगी, कोई सिंबल बन जाएगा, उसको फिर प्रोनाउंस कैसे करना है। तो इसी तरह ये जो आप डॉट्स बना के उसको बता रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि ये फॉलो करो, इसी को कहते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, माइंड प्रोग्रामिंग उसकी की जा रही है। Before moving on, let's see another example। ये आपके सामने कुछ digits लिखे हुए हैं, कुछ numbers लिखे हुए हैं। Any idea ये क्या लिखा हुआ है? Let's go to the whiteboard। हमने अभी स्क्रीन पर स्लाइड्स में एक नंबर देखा था, किसी ने कहा था ये 123 लिखा हुआ है, किसी ने कहा था 123 लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को कैसे पता लगा? अगर आपको याद हो तो हमने मैथ्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा था नंबर सिस्टम का, और नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम बेस को फाइंड करते हैं। तो बेस फाइंड करने का क्या तरीका है कि आप देखें 0 से 9 की रेंज में क्या 3 फॉल कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है। 2 क्या 0 से 9 की रेंज में फॉल कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है। क्या 1 0 से 9 की रेंज में फॉल कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है। तो ये 0 से 9 टोटल कितने डिजिट्स बनते हैं? 10। तो बेस हमारी क्या हो गई? बेस इज 10। बेस को लिखने का क्या तरीका था? पैरेंथेसिस लगाए और उसका सबस्क्रिप्ट डाल दिया बेस, जो कि हमारी है 10। आफ्टर फाइंडिंग द बेस फिर हम कंसिडर करते थे डिजिट्स की प्लेस को। तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते थे, पहले डिजिट को यूनिट या वन प्लेस पे कंसिडर करते थे, नेक्स्ट को 10 पे, फिर थर्ड को 100 पे, एंड सो ऑन। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? बेसिकली इस तरह आया था कि बेसिस को लिखते थे स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, उसके एक्सपोनेंट को इंक्रीज़ करते थे बाय 1। तो 0 1 एंड देन 2। अब आपको पता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। देन 10 की पावर 1 इक्वल्स टू 10, देन 10 की पावर 2 इक्वल्स टू 100। देन नाउ मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1, 10 इंटू 2, देन 100 इंटू 1, एंड देन उनको ऐड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा हमारे पास 100 प्लस 2 20 प्लस 3 इक्वल्स टू 123। तो इस तरह हमारा ये आंसर आया। So far we have seen how we were programmed to interpret the combination of digits. As we all know computer is a dumb device. Now the thing is how we can program a computer. In order to program a computer, सबसे पहले तो हमें उसके साथ communicate करना है। Communication के लिए हमें उसकी language आनी चाहिए। Now the question arises कि computer की language कौन सी है? Computer की language binary language कहलाती है, जिधर by का मतलब है 2। This 2 basically represents two digits or numbers 0 and 1। Binary language consists of combination of two digits, zeros and one। So हमारे पास बेस क्या हो गई? 2। एंड इसे हम लिखते कैसे हैं? समथिंग लाइक 0 1 0, इस तरह करके हम लिखते हैं। और आप देखिए कि क्या ये 0 और 1 की रेंज में फॉल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये सारे के सारे तीन के तीन डिजिट 0 और 1 की रेंज में फॉल कर रहे हैं। तो इस तरह हम कहते हैं इसकी बेस क्या है? 2। और ये बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है। जितने नंबर्स मेल्स आप भेजते हैं, आप ग्राफिक्स देखते हैं, वीडियोस इमेजेस एक दूसरे को भेजते हैं, मैप यूज़ करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की कम्बिनेशन से बना होता है। नाउ लेट्स सी कि बाइनरी लैंग्वेज वर्क कैसे करती है। इन ऑर्डर टू गेट द बेसिक आइडिया बिहाइंड इट्स वर्किंग, हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमें ये चार बल्ब P1 P2 P3 और P4 नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। एंड यूजिंग दीज 4 बल्ब्स हम क्या करना चाहते हैं? स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को मार्क करना चाहते हैं। लेट्स गो टू द वाइट बोर्ड। स्क्रीन के ऊपर स्लाइड्स में हमने ये चार बल्ब देखे थे, B1 स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, B1 B2 B3 एंड B4। अब सिनेरियो ये है कि यूजिंग दीज 4 बल्ब्स हम क्या करना चाहते हैं? हम अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स जिनकी टोटल स्ट्रेंथ है 15, उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अब हमें पता है कि एक बल्ब एक टाइम पे या ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है, ये भी या ऑन होगा या ऑफ होगा, इसकी स्टेट भी या ऑन होगी या ऑफ होगी। तो टोटल स्टेट्स हमारे पास कितनी आ गई हैं? 2। अब हमने कहा कि बजाय हम ऑन लिखने के हम क्या लिखेंगे? 1। और अगर ऑफ स्टेट होगी बल्ब की तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 0। यानी कि अगर यहाँ पर ये ऑन है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और अगर ये ऑफ है तो इसकी जगह 0 लिख देंगे। ये भी अगर ऑन होगा तो उसकी जगह 1, अगर ये ऑफ होगा तो 0, ऑफ होगा तो 0। अब यूजिंग दीज टू स्टेट्स हम क्या करेंगे? अटेंडेंस को मार्क करेंगे। अब अगर आपको याद हो तो हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था कि सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं? बेस। ठीक है, तो बेस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि टोटल ये कितनी रेंज है? 0 एंड 1। तो ये टोटल कितनी हो गई? रेंज 2।
अब एक तरीके का तो यह है कि जिस तरह हम फिंगर्स पे काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को शो कर देंगे। अब एक तरीके का तो ये है कि हम जिस तरह फिंगर्स पे काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, इसी तरह हम यहाँ पर क्या करें कि अगर कोई स्टूडेंट नहीं है तो सारे बल्ब ऑफ, राइट। अगर पहला स्टूडेंट आया तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले बल्ब को ऑन कर देंगे, बाकी तीनों को ऑफ। अगर दूसरा स्टूडेंट आया तो पहले दो को ऑन कर देंगे, अगर तीसरा आया तो तीनों को ऑन कर देंगे, और अगर चौथा आया तो चारों बल्ब को ऑन कर देंगे। अब मसला ये है कि अगर हम इस अप्रोच को यूज़ करते हैं तो कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट नहीं आया तो सारे बल्ब ऑफ हैं, पहला आया तो पहला ऑन, दूसरा आया तो दो ऑन, तीसरा आया तो तीन ऑन, चौथा आया तो चारों बल्ब ऑन। इस अप्रोच को यूज़ करेंगे तो हम 15 स्टूडेंट्स को तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब उस मसले को हल करने के लिए आपको याद होगा हमने नंबर सिस्टम में क्या किया था कि हम पहले बेस लिख लेते थे, ठीक है। बेस या स्टेट का कह लें आप, क्योंकि ये ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है, ठीक है। रेंज टोटल दो ही बनती है। अब स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड आपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आना है और आपने एक्सपोनेंट को जीरो से स्टार्ट करना है और एक एक्सपोनेंशियल पावर को ऐड करते जाना है, ठीक है। 0 1 2 एंड 3। अब हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो हो तो उसका आंसर क्या आता है 1। 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। इन नंबर्स को आपने जहन में रखना है। अब मैं क्या करता हूँ कि इनको उठा के मैं इधर लिख लेता हूँ 1 2 4 एंड 8। अब इन नंबर्स को आपने जहन में रखना है। अब हमने क्या किया है कि वो जो हमने बेसिस लिख के हमने उनकी एक्सपोनेंशियल पावर से जो वैल्यूज़ निकाली थी 1 2 4 8, वो हमने ये यहाँ पर लिख ली और आपने इनको जेन में रखना है। और मैंने टोटल 15 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करा था, तो वो ये 15 नंबर्स यहाँ पर इन्हीं इन्हीं नंबर्स की कम्बिनेशंस को जेन में रख के तो इनको ऑन ऑफ करके तो हम स्ट्रेंथ को या अटेंडेंस को मार्क करेंगे। अब हमारी क्लास में कोई बच्चा नहीं है तो हम क्या करेंगे कि सारे बल्ब्स को ऑफ कर लिया हमने, राइट। अब पहला स्टूडेंट आया तो हमने ये 1 देख रहे हैं आप, पहले को ऑन कर लिया, बाकी सबको ऑफ कर दिया, बाकी सबको ऑफ कर दिया। सेकंड स्टूडेंट आया तो हमने क्या करना है, इस वाले नंबर को जेन में रखना है 2, इसको ऑन कर दिया, बाकी सबको ऑफ कर दिया। थर्ड स्टूडेंट आया 2 + 1 = 3, इसको और इसको ऑन कर दिया, बाकी इनको ऑफ कर दिया। फोर्थ स्टूडेंट आया इसी तरह, तो इन दोनों को ऑफ, इसको सिर्फ ऑन करेंगे 4 क्योंकि इधर लिखा हुआ है। तो फिफ्थ स्टूडेंट आया तो 4 + 1 = 5, इसको ऑन किया और इसको ऑन किया, बाकी इन दोनों को ऑफ कर दिया। सिक्स स्टूडेंट आया 4 + 2 = 6, तो इन दोनों को ऑन किया और इन दोनों को ऑफ कर दिया। सेवन्थ स्टूडेंट आया हमारे पास तो 4 + 2 6, 6 + 1 7, इन तीनों को ऑन कर दिया हमने। अब सेवन्थ स्टूडेंट आया तो हमने क्या किया, 4 + 2 6, 6 + 1 7, तो क्या करेंगे, इसको ऑन कर देंगे, इसको भी ऑन कर देंगे और थर्ड बल्ब को भी ऑन कर देंगे और इसको ऑफ कर देंगे। इसी तरह 8 स्टूडेंट आया तो सिर्फ इसको हम ऑन करेंगे, इस वाली वैल्यू को जेन में रखें 8, इसको ऑन कर दिया, बाकी इन तीनों को ऑफ कर दूंगा। 9 स्टूडेंट आया 8 + 1 9, तो फोर्थ वन एंड फर्स्ट वन इन दोनों को ऑन किया, बाकी दोनों को ऑफ कर दिया। 10, ठीक है। 10 किस तरह आएगा, 8 + 2 = 10, तो हम क्या करेंगे, फोर्थ बल्ब एंड सेकेंड बल्ब को ऑन कर देंगे, बाकी दोनों को ऑफ। 11 स्टूडेंट आएगा तो उसके लिए 8 + 2 कितना 10, 10 + 1 11, तो क्या करेंगे, लास्ट वन थर्ड वन को ऑफ करेंगे, बाकी तीनों को ऑन कर देंगे, बाकी तीनों को ऑन कर देंगे। फिर 12 स्टूडेंट आया, उसके लिए क्या है, 8 प्लस, अब 12 अगर आ गया तो क्या है, 8 + 4 = 12, ये और ये ऑन हो गया, इन दोनों को ऑफ कर दिया, ठीक है। 13 स्टूडेंट आया, 8 + 4 12, 12 + 1 13,
इसको इसको और पहले वाले को ऑन कर दिया, बाकी इसको ऑफ कर दिया। 14 स्टूडेंट आया, 8+4 = 12, 12+2 = 14। इन तीनों को ऑन किया, लास्ट वन को, फर्स्ट वन वाले को ऑफ कर दिया। 15, 8+4 = 12, 12+2 = 14, 14+1 15। तो हम क्या करेंगे, इन सारों को ऑन कर देंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि उस वाले कॉन्सेप्ट को, नंबर सिस्टम वाले को यूज़ करके हम ये वाली अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर लिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप एक और चीज़ नोट करें, एक और पैटर्न आपने यहाँ, अब आपने यहाँ पर एक और पैटर्न नोट करना है। यहाँ पर अगर 1 है ना, तो ये देखें कितनी दफ़ा 0 और 1 रिपीट हो रहा है। 0 1 0 1 0 1, एक दफ़ा 0 और एक दफ़ा 1 रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें 2 दफ़ा 0 रिपीट हो रहा है, 2 दफ़ा 1, 2 दफ़ा 0, 2 दफ़ा 1। यहाँ पर 4 है तो 4 टाइम्स 0 रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स 1। यहाँ पर 8 है, 8 टाइम्स 0 पहले रिपीट हो रहा है और फिर 8 टाइम 1। आपने इस वाले पैटर्न को भी नोट कर लेना है अपने पास। अब ये है कि ये जो बल्ब हम कह रहे थे ना, इसको कंप्यूटर के अंदर हम क्या कह देते हैं, बिट। ये क्या है, एक बिट। और एक बिट की कितनी टोटल स्टेट्स हो सकती हैं, 2 स्टेट्स हो सकती हैं। उसकी या वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन। अब ये बिट को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर के अंदर क्या यूज़ होती है, कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, ट्रांजिस्टर्स वाली। तो ट्रांजिस्टर की वैल्यू भी एक टाइम पे या 0 हो सकती है या 1। अब नाउ लेट्स सी के अनदर एग्जांपल, और आप कोशिश करें कि 3 को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें बाइनरी के अंदर, और वो कैसे हम कर सकते हैं, 0 1 1। अब ये 0 1 1 कैसे आया है, आपको याद हो तो स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड से कंसिडर करते हैं फर्स्ट डिजिट को, और उसकी बेस लिखते हैं 2, 2 की पावर 0, देन 2 की पावर 1 एंड देन 2 की पावर 2। 2 की पावर 0 हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के। 2 की पावर 1 = 2 एंड 2 की पावर 2 = 4। और अब 2 + 1 = 3, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले 2 बिट्स को ऑन कर देंगे। सो दिस इज़ हाउ वी कैन रिप्रेजेंट 3। और अब इसको प्रॉपरली लिखने का तरीक़ाकार कैसे है कि 0 1 1 इस तरह लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस और इसका सबस्क्रिप्ट 2। दिस इज़ हाउ वी कैन रिप्रेजेंट 3 इन बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर के अंदर बिट्स की स्टेट को बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर स्टोर किया जाता है। इन पैटर्न्स को हम स्टोर जब किसी भी मैकेनिज्म के ज़रिए स्टोर करते हैं, तो हम कहते हैं हमने क्या किया, डेटा को अपने पास स्टोर। प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था ये 4 बिट्स थी, ठीक है, जिनको यूज़ करके हमने स्टूडेंट्स के अटेंडेंस रिकॉर्ड को मार्क किया था। लेकिन बात यह है कि जब भी हम स्टोरेज की बात करते हैं या अपने इंटरनेट कनेक्शन की बात करते हैं, तो हम कहते हैं जी हमारी स्टोरेज है प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारे पास रैम आ जाती है, रोम आ जाती है, और सेकेंडरी स्टोरेज में हमारे पास हार्ड डिस्क आ जाती है, या एसएसडी आ जाती है, या यूएसबी आ जाती है। तो हम कहते हैं जी हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो इतने एमबी का है, ठीक है, या जीबी का है। और अगर हम फाइल साइज़ की बात करें, उसमें भी हम कहते हैं ये जी हमारी फ़ाइल का साइज़ इतने केबी का है, ठीक है, 1 KB, 2 KB, 5 KB, और इतने एमबी का है या इतने जीबी का है। या हम अपनी स्टोरेज की बात करें तो हम कहते हैं जी हमारी जो हार्ड डिस्क है या हमारी एसएसडी है वो 1 TB की है, 2 TB की है। तो बेसिकली ये जो केबी है, ये जो एमबी है, ये जो जीबी है, और ये जो टीबी है, और ये जो बाइट बार बार वर्ड यूज़ हो रहा है, ये कहाँ से आया है। बाइनरी लैंग्वेज में सबसे बेसिक जो यूनिट है वो कहलाती है बिट, ठीक है, जिस तरह हमने वो बल्स की फॉर्म में देखा था। अगर हम 8 बिट्स को यूज़ करें, ठीक है, इनकी कॉम्बिनेशन को, तो 8 बिट को हम क्या कहते हैं, 1 बाइट, ठीक है। अब अगर हम 1024 बाइट्स यूज़ करें किसी भी कम्बिनेशन को शो करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं दिस इज़ 1 KB, ठीक है। और अगर 1024 KBs हों तो वो कहलाती है 1 मेगाबाइट, ठीक है। और अगर 1024 मेगाबाइट्स हों तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, 1 GB, ठीक है। और इसी को जीबी को आप कहते हैं जी हमारी रैम की मेमोरी 4 GB है, 3 GB है, 2 GB है, इस तरह करके। और अगर 1024 GB हों तो वो हमारे पास मिलके बनाते हैं 1 TB, जिसे हम टीबी भी कहते हैं। अब हमने देखा था बाइट्स, केबी, किलोबाइट्स, मेगाबाइट,
गीगाबाइट एंड टेराबाइट, ये हम डेटा की स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं, राइट। ये हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं इनके ज़रिए से, किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, राइट। अब हमने अपनी प्रीवियस एग्जांपल में वो 4 बिट्स यूज़ की थी, जिनको हम पहले बल्ब कह रहे थे स्टूडेंट के रिकॉर्ड को दिखाने के लिए। अब ये वाली जो यूनिट्स हैं ये यूज़ होती है हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इन कंप्यूटर, राइट। बात ये है कि अगर डिवाइस ए ने डिवाइस बी को डेटा भेजना है, यानी कि ये 0001 बाइनरी की फॉर्म में, तो अगर इसको 0001 का मतलब नहीं पता होगा तो वो डेटा को गलत इंटरप्रेट करेगा। तो लकीली हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है, कोडिंग स्कीम्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास आस्की कोडिंग स्कीम आ जाती है, हमारे पास बाइनरी कोडेड डेसिमल आ जाती है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल है, और सो ऑन। और आजकल जो यूज़ हो रही है वो यूटीएफ आप देख रहे होंगे, यूटीएफ या फिर यूनिकोड उसको कहते हैं, ठीक है।